आपके बीच में यहाँ मौजूद हैं आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। राजनीतिक गलियारे में अगर देखा जाए तो अणुशक्ति नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बहुत ही मतलब एक सुर्खियों में एक देखा जाए तो हॉट सीट पे गिनी जाती है। और आप जब से आपका नाम यहाँ सामने आया है भावी विधायक के तौर पे, लोगों की आपसे यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र की जनता से काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी वो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ के चेहरा मोहरा अणुशक्ति नगर का बदली करेंगे। तो क्या इस नज़रिए से क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि आप किस नज़रिए से इसको क्या देखते हैं कि किस तरह से आप इसको आगे अगर जनता मौका देगी तो किस तरह से आगे बढ़ाएंगे विकास की इस बयान को? निश्चित रूप से जब से इस विधानसभा से विधायक जो थे नवाब मलिक जी, जब से उन्होंने बीजेपी का फ्रैक्शन अजीत पवार जी के साथ में ज्वाइन किया है और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब को छोड़ा उन्होंने, तब से लोगों में एक आशा है, एक उम्मीद है कि नए चेहरे को कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। और जब नए चेहरे को मौका मिल रहा है तो जैसे 1978 से होता आया है कि अणुशक्ति नगर विधानसभा या ट्रॉम्बे विधानसभा में हमेशा से बाहर का विधायक यहाँ पे जीतता आया है और कभी भी लोकल समस्याओं को हल करने का किसी ने प्रयास नहीं किया। विधायक के दिमाग में एक ही चीज रहती है कि हमको 5 साल यहाँ पे प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ में बिताने हैं, फंड का काम करना है, उसमें परसेंटेज कमाना है और यहाँ से निकल जाना है। लेकिन जो हमारी मूलभूत समस्या है, जैसे कि शिक्षा की समस्या रहेगी, अच्छे यहाँ पे स्कूल्स बनने चाहिए, जैसे कि हम लोग के यहाँ पे बच्चों लोग को खेलने के लिए मैदान की समस्या रहेगी, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम यहाँ पे बनने चाहिए, यहाँ के कई बच्चे खेलकूद में अच्छा नाम कर सकते हैं। आज ही हमारे एक अणुशक्ति नगर की लड़की रूपाली गंगाओं ने उनको छत्रपति शिवाजी महाराज नाम का महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार खेल के मैदान में मिला। ऐसे कई अलग अलग छोटी छोटी जो विषय है, जैसे आर्ट्स ऑडिटोरियम रहेगा, यहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र जिसको हम लोग प्रसूति गृह या मैटरनिटी हॉस्पिटल बोलते हैं वो नहीं है। ऐसे छोटी मोटी समस्याओं को जो नजरअंदाज करते हुए इतने सालों से विधायक आए हैं, अब अणुशक्ति नगर में कहीं ना कहीं दिल में एक चीज ठान ली है, अगर हमको हमारी समस्याओं से लड़ना है, अगर हमको हमारी समस्याएं खत्म करनी है तो निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में का कोई विधायक आना चाहिए, हमारी समस्या जानने वाला, हमारी समस्या सुलझाने वाला और हमारी समस्याओं पे काम करने वाला व्यक्ति कोई चाहिए। और उस नज़र से अगर मुझे देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं अपना भाग्य समझता हूँ। यदि पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से इस मौके को सुनहरा मौका कैसे करे और अणुशक्ति नगर के लोगों के जीवन में बदल कैसे लाए, इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। अभी तक यहाँ पे स्थानिक विधायक नहीं बने हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? वैसे देखा जाए तो ट्रॉम्बे मतदार संघ इसका पहले नाम था, जो फिर शिवाजी नगर और अणुशक्ति नगर ऐसे 2 विधानसभा में बढ़ गया। 1978 में यहाँ पे सबसे पहले विधायक जो बने थे वो थे एस बालाकृष्णन, वो भी बाहर के थे। 80 में फिर से चुनाव हुए, तब बनी डॉक्टर ललिता राव, वो भी बाहर की थी। फिर जावेद खान साहब 2 बार बने, 85 to 90, 90 to 95, वो भी धारावी से थे। उसके बाद बने रत्नाकर नारकर जी, वो पहले शिवाजी नगर मानपुर में रहने के लिए जरूर थे, लेकिन जब वो विधायक बने तब वो बांद्रा में रहते थे। तो उसके बाद बने मुझे लगता है सोहेल अशरफ जी, 99 से 2004 के बीच में, वो भी सायन कोलीवाड़ा से थे। उसके बाद बने यूसुफ इब्राहिमी जी, जो बॉम्बे सेंट्रल साइड के रहने वाले थे। और 2009 के आसपास नवाब मलिक जी कुरला के बने। 14 में तुकाराम काते चेंबूर विधानसभा के बने, अणुशक्ति नगर के नहीं थे, बाजू की विधानसभा के थे। और फिर 19 में नवाब मलिक साहब कुरला से बने। तो यार सब बाहर का इम्पोर्टेड माल आएगा तो हमारे अणुशक्ति नगर का विकास कैसे होगा? अगर लोकल लोगों की समस्या जाननी है, लोकल लोगों के विषय समझने हैं, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी यहाँ पे एक बड़ी लड़ाई छिड़ेगी और उस लड़ाई में यहाँ का लोकल बंदा ही जीत के आएगा और तब जाके इस विभाग का विकास होगा, ऐसे हम सभी लोगों को लगता है। इसलिए इस बार अणुशक्ति नगर ने एक चीज तो ठान ली है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी पार्टी के साथ में अलायंस रहे, हम लोग सब लोग एक मत पे एक राय बना ली है एक चीज पे कि इस बार हमारा विधायक अणुशक्ति नगर विधानसभा का ही होगा। घोटाला भ्रष्टाचार को उजागर करने को लेकर के जाने जाते हैं। आप जैसे दबंग युवा नेता ने पिछले अगर 40 साल में एक वो आपने लोगों के राजनीति में सामने एक ये आदर्श बनकर आए हैं कि शिवसेना का घोटाला उजागर किया। इसके पहले आपने अभी बौद्ध पार्क को लेकर के करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर किया था, जिसमें बौद्ध पार्क का पता नहीं है और आपस में वर्तमान और पिछले जितने विधायक उन्होंने बिल बांट के कमीशन खोली करके पूरा पैसे खा गए अधिकारियों के साथ मिलकर। और इसके अलावा भी आपने शताब्दी हॉस्पिटल को लेकर के शिवसेना के जमाने से जो चीज चल रही थी उसको भी आपने उजागर करने का काम किया है। तो ऐसे जब भ्रष्टाचार और
घोटालों को उजागर करने के पीछे आपका एक टैक्स पेयर, मुंबई का टैक्स पेयर, जनता के पैसे की जो आप क्या कहते हैं प्रहरी की भूमिका निभा रहे, क्या कहना चाहेंगे इसका? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अणुशक्ति नगर विधानसभा ये दुर्लक्षित मतदार संघ है। यहाँ पे सरकारी सेवा जिस प्रकार से मिलनी चाहिए उस प्रकार की सेवा यहाँ पे नहीं है। और जब पैसा हमारा है, टैक्स पेयर का है, हम लोग सरकार को टैक्स देते, टैक्स पेयर के पैसे से सरकार अगर कुछ निर्माण करने का काम करती और उसमें भी अगर प्रशासन और सत्ताधारी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि टैक्स पेयर के पैसे का सही इस्तेमाल कैसे हो रहा है देखा जाए। जब हम लोगों ने 2004 में, मुझे लगता है मैंने एक हंगर स्ट्राइक किया था जिसमें शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने की डिमांड की, 2004 की बात है। आज हम लोग 2024 में, तो 20 साल लग गए हम लोग का एक हॉस्पिटल बनते बनते, और मोदी जी ने 3 साल में पूरा पार्लियामेंट बना लिया। तो इससे एक बात समझ में आती, यदि इच्छा शक्ति हो और कोई अपनी समस्या जान के उसको सुलझाने वाला व्यक्तिमत्व सत्ता में हो तो निश्चित रूप से काम जल्दी हो सकता है। यही आपने आज जिस प्रकार की और एक बात छिड़ी कि बुद्ध पार्क का क्या हुआ था, तो हमारे इससे पहले जो विधायक थे उनका नाम तुकाराम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सब उनको बुआ बोलते हैं, बुआबाजी करने वाला बंदा है वो, अभी शिंदेगढ़ में है। और शिंदेगढ़ के उस माजी विधायक ने, उन्होंने बुद्ध पार्क के नाम पे 3.5 करोड़ रुपए का फंड देवेंद्र फडणवीस के पास से लाया, ऐसा उन्होंने कई सभाओं में बोला। लेकिन आज तक एक गौतम बुद्ध की 500 रुपए की फोटो भी वहां पे लगी नहीं। अगर आप गौतम बुद्ध के नाम पे 350 हेरफेर करोगे तो निश्चित रूप से हम लोग को चीज बुरी लगने वाली है। वही आलम हमारे रास्तों का है। हमारे यहाँ पे कुछ प्रमुख रास्ते हैं। तो वासी नाका का संत कैकैया मार्ग रहेगा जो वासी नाका को सीधे तरीके से माड़ा कॉलोनी से जोड़ने का काम करता है। दूसरा हमारा सह्याद्री नगर और आशीष सिनेमा को जोड़ने वाला बड़ा रास्ता रहेगा, डीपी रोड। तीसरा हमारा सीता कैंप का रास्ता रहेगा। ऐसे रास्तों में लगभग 118 करोड़ का टेंडर निकला। कई रास्ते थे उसमें, लेकिन ये 2-3 रास्ते सिर्फ 118 करोड़ के आसपास उनका कोट हुआ, इनका टेंडर निकला। और टेंडर निकलने के बाद में जब काम चालू हुआ तो 2 महीने के अंदर ये काम बंद हो गया। ये काम बंद क्यों हुआ? जब हम लोगों ने जानकारी ली तो हमको मालूम पड़ा कि विधायक महोदय के किसी रिश्तेदार ने, हमारे रिश्तेदार ने 25% कमीशन मांगा। अगर 100 करोड़ रुपए 25% मांगोगे मतलब 25 करोड़ आप ले लोगे, 28% चला जाएगा उनका जीएसटी में, मतलब 25 करोड़ और 28 करोड़ लगभग 50 करोड़ चला गया उसमें। 10-5% वो ऑफिसर लोग खा लेंगे। अरे तो फिर हमारे रास्ते कितने के बनेंगे? 5 करोड़ के, 10 करोड़ के, 100 करोड़ आप ही सिर्फ मलाई खाते रहोगे। गरीबों के काम कब होगे? अगर आप हमको रास्ता नहीं दोगे, हमारी धार्मिक जगह को आप डेवलप नहीं करोगे, आप हॉस्पिटल जैसी जगहों को डेवलप नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से ये गुस्सा कहीं ना कहीं बाहर निकलता है। और यही गुस्सा, ये लोगों का दर्द आप लोगों को फिर से कुरला लेके जाने में सफल होगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। क्या बात है, ये हो गया। सर, जैसे कि नवाब मलिक सर आपके आदरणीय हुआ करते थे, आप उनके अपक्ष में खड़े रहने से इस पे आपको कैसा लग रहा है? उस पे सर देखो, हम जब छोटे थे तो महाभारत देखते थे, और महाभारत में अर्जुन जब परेशान था तो उन्होंने श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था कि सामने भी मेरे गुरु है, मैं यहाँ पे क्या करूँ? और श्री कृष्ण भगवान ने उस समय उनको बताया था सही चीज की राह ढूंढो। जब हमको दिख रहा है बीजेपी गलत कर रही है, नवाब मलिक को अंदर किसने डाला था? बीजेपी ने डाला था कि राष्ट्रवादी ने डाला था? निश्चित रूप से बीजेपी ने डाला था। और बीजेपी के गोद में नवाब मलिक साहब अगर जाके बैठेंगे, हम लोगों को बीजेपी गवारा नहीं है ना बस। किसी भी हालत में जिस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम झगड़े लगाए, जिस पार्टी की सोच हमेशा जाति पाति में लड़ाई करके दंगे लगा के सत्ता पे आने वाली है, जिस पार्टी के नेता खुले तौर से मुस्लिम समाज के धर्मगुरु के बारे में अलग ऊट पटांग सब बयान देते रहते हैं, वो छोटा सा एक वो हाफ टिकट नारायण राणे का लड़का वो आके कुछ भी अलग अलग गलत बयान देके जाता है। और नवाब मलिक साहब जैसा दबंग नेता जब मुंह में शब्द नहीं निकल सकता, तो ऐसे नेता के साथ में रह के हम करेंगे क्या? नवाब मलिक साहब से आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, नवाब भाई आप दबंगगिरी करते थे, सीधे बीजेपी से लड़ते थे, इसलिए हम आपके साथ में थे। आज आप बताइए, रामगिरी अंदर किसने डाला था? बीजेपी ने डाला था कि राष्ट्रवादी ने डाला था? निश्चित रूप से बीजेपी ने डाला था। और बीजेपी के गोद में नवाब मलिक साहब अगर जाके बैठेंगे, हम लोगों को बीजेपी गवारा नहीं है ना बस। किसी भी हालत में जिस
पार्टी ने हिंदू मुस्लिम झगड़े लगाए, जिस पार्टी की सोच हमेशा जाति पाति में लड़ाई करके दंगे लगा के सत्ता पे आने वाली है, जिस पार्टी के नेता खुले तौर से मुस्लिम समाज के धर्मगुरु के बारे में अलग ऊट पटांग सब बयान देते रहते हैं, वो छोटा सा एक वो हाफ टिकट नारायण राणे का लड़का वो आके कुछ भी अलग अलग गलत बयान देके जाता है, और नवाब मलिक साहब जैसा दबंग नेता जब मुंह में शब्द नहीं निकल सकता, तो ऐसे नेता के साथ में रह के हम करेंगे क्या? नवाब मलिक साहब से आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, नवाब भाई आप दबंगगिरी करते थे, सीधे बीजेपी से लड़ते थे, इसलिए हम आपके साथ में थे। आज आप बताइए रामगिरी महाराज पे आपके पार्टी की सोच क्या है, आपके पार्टी की राय क्या है? हम आपसे सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कि नारायण राणे के बेटे पे नवाब मलिक की प्रतिक्रिया क्या है? अगर नवाब मलिक साहब किसी बात पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लिखने के लिए तैयार नहीं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा दुख लगता है कि अभी हमको एक लड़ाऊ वृत्ति के नेतृत्व को खड़ा करने के समय आ गया है, और इसलिए हम लोगों ने नवाब भाई के साथ छोड़ने का तय किया। तो आपने अणुशक्ति नगर विधानसभा को लेकर के जो एक रूपरेखा बनाई है, तो विकास कार्य अगर जनता आपको मौका देती है तो आप कौन कौन से विकास कार्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे विधानसभा में? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी वाइफ है और मेरा एक छोटा बच्चा है। हम लोगों को जितना खाने के लिए चाहिए उतना मैं खुद वकालत से कमा लेता हूँ। बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है, लेकिन बचपन में जिस प्रकार का आयुष्य में जिया हुआ, जीवन जैसा मैंने जिया है, बाथरूम में जाते थे तो आगे 3-4 डब्बे लगे रहते थे, उन 3-4 डब्बों के बाद में हमारा नंबर कब आएगा वो हम सोचते थे। पिताजी ने हमारी सोच रखी कि यहाँ हमारे घर के बजाय पक्के मकान बनने चाहिए। आज हम लोगों ने बिल्डिंग खड़े करने का काम किया। अगर आपके पास कोई विजन नहीं होगी, आपकी खुद की समस्याओं को खत्म करने की आपके पास क्षमता नहीं होगी, सोच नहीं होगी, तो विधायकी रहे, लोकसभा रहे या नगर सेविका रहे, इलेक्शन लड़ने में कोई हर्ज नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। अगर आपको लड़ना है तो आपको खुद के जैसे ही दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लड़ना है, और अगर अच्छे तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव लाना है तो सबसे जो मूलभूत जरूरत है, जैसे स्कूल रहेगा, बीएमसी के आज के तारीख में वासीनाका में पूरे 8वीं के आगे स्कूल नहीं है, 10वीं तक के स्कूल बनाने के लिए परमानेंट टीचर की व्यवस्था नहीं है, एक भी अणुशक्ति नगर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, वासीनाका में लगभग 5 लाख लोग रहते, यहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। आप अगर चीता कैंप में जाएगी, चीता कैंप का भी आलम वही है, महाराष्ट्र नगर का भी आलम वही है, डिग्री कॉलेज का नाम पता कुछ नहीं है वहाँ पे। महाराष्ट्र नगर में एक बीएमसी की स्कूल है, जहाँ पे गोवंडी के, आगरवाड़ी के और मानपुर के बीएमसी के टूटे हुए स्कूल के लगभग 3000 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। उनको अपने एरिया में स्कूल बना के देना, ऐसे हमारी छोटी छोटी प्राथमिकता रहेगी। यदि आप ठीक से अणुशक्ति नगर को देख रहे होंगे तो यहाँ पे नशे का कारोबार और बच्चों में नशे का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। ये बच्चे नशा करते क्यों है? क्योंकि इनके हाथों में रोजी रोटी का साधन नहीं है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? तो इनकी जो ताकत है, इनकी जो क्षमता है, वो खेल कूद के मैदान में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन खेल कूद के अच्छे मैदान नहीं है। स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे विभाग के आजू बाजू में HPCL, BPCL, RCF, टाटा, इंडियन ऑयल, BRC, सीलॉड, ईजिस ऐसी बहुत नामांकित कंपनियां हैं। यहाँ पे हम लोग अगर एक एक कंपनी के पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे ही सही 100 बच्चों लोग को रोजगार देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हर साल हमारे कम से कम 1000 बच्चे वहां पे रोजी रोटी के लिए लग सकते हैं। इनको रोजगार देना, इनके घर में चूल्हा कैसे जलना, ये हमारी प्राथमिकता है। और जब तक हमारे जैसे सोच के लोग आगे आएंगे नहीं और हमारे जैसे अनेक लोग एक साथ मिलकर अपने प्रश्नों पे बात करेंगे नहीं, तब तक निश्चित रूप से इस इलेक्शन का कोई फायदा होगा नहीं। और जब तक हमारी सोच कि हमको घर बनाना है तो कैसा बनाना है, सिंगल माले का बनाना है कि डबल माले का बनाना है, उसमें कांच लेना है कि कलर लगाना है या टाइल्स लगाना है, जब तक हमारा पिक्चर क्लियर नहीं होगा, अणुशक्ति नगर विधानसभा के बारे में विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है ये इलेक्शन लड़ना वगैरह कुछ नहीं है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है कि इसके लिए हम लोग विजन अच्छी रखें और लोगों के सामने जाते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं ये सोच लेके जाएं, ताकि लोग डिसाइड करें कि जमहूरियत में या लोकतंत्र में किसको चुनना है, किसका साथ देना है और किसको आगे लाना है, ताकि आने वाला भविष्य अणुशक्ति नगर का सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए।